वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन दिस न्यू टॉपिक। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम में रहने वाले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब उसके अंदर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमने आउटपुट डिवाइसेस में एलईडी पहले देखा, उसके बाद में हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी स्टडी किया, उसके बाद में हमने ऑप्टो कपलर डिवाइस भी स्टडी किया। नाउ अभी हमको यहाँ पे स्टडी करना है स्टेपर मोटर, क्योंकि स्टेपर मोटर भी एक एम्बेडेड सिस्टम में या माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ होने वाला आईओ डिवाइसेस है। तो यहाँ पे हम स्टडी करने के लिए स्टेपर मोटर। A stepper motor is a electromechanical device and that generate a motion in response to the electric signal. Depending on the electric signal, it generates a response. That is called as a stepper motor. And the difference between normal motor and stepper motor is in the motion they produce. नॉर्मल मोटर में और स्टेपर मोटर में अगर फ़र्क देखा जाए तो उनका जो फ़र्क रहता है, उनका जो डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस रहता है इन द फॉर्म ऑफ मोशन दे प्रोड्यूस। जैसे नॉर्मल मोटर जो रहती है, उसका जो मोशन रहता है, उसका जो स्पीड रहता है, वो कंटिन्यूस रहता है, एक तरीका रहता है। जैसे शुरू कर दिया तब से बंद कर दे तक जो रिस्पांस रहता है, उसका मोशन का जो रिस्पांस रहता है वो सेम रहता है, सेम स्पीड से। और जो स्टेपर मोटर है वो स्टेप बाय स्टेप काम करती है। Like normal motor produces the continuous motion while the stepper motor produces the discrete motion. Discrete motion यानी लो हाई लो हाई, इसी हिसाब से। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल डायग्राम स्टेपर मोटर का शो हो रहा है। उसके स्ट्रक्चरल डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाउ दैट स्टेपर मोटर विल गेट वर्क। यहाँ पे देखिए ब्रशलेस डीसी मोटर आपके सामने है और डीसी मोटर रोटेट्स continuously while the stepper motor rotate in intervals. Stepper motor motion as shown in the diagram. यहाँ पे आपको सिंपली स्टडी करना है स्टेपर मोटर, बट स्टेपर मोटर को स्टडी करने के पहले आपको डीसी मोटर भी पता होनी चाहिए, क्योंकि डीसी मोटर जैसे काम करती है वैसे ही स्टेपर मोटर काम करती है। बट जो मोशन जनरेट करने का जो तरीका है, मोशन जनरेट करने का जो वे है, वो दोनों का अलग अलग है। बाकी इंटरनल चीजें सेम है, दोनों भी मोटर ही है। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है ब्रशलेस डीसी मोटर का, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ये एन, दैट इज एन मैग्नेटिक, एस एन पोल एस पोल। इसके दोनों के सराउंडिंग में है इलेक्ट्रिकल चार्जेस उसके चारों साइड में, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस डाल दिए थे। और ये ब्रशलेस डीसी मोटर ये रोटेट हो रहा है वन बाय वन, क्लियर। उसके हिसाब से ये काम करेगा। अब ये ब्रशलेस डीसी मोटर जो है, ये आप प्रॉपरली उसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा, और रोटेट भी हो रहा तो क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एंगल बना है वो प्रॉपरली 90 डिग्री का एंगल से वो रोटेट हो रहा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन लाइन है और येलो लाइन है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वो 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है। तो कंटिन्यूसली ये रोटेट हो रहा है, किसी इंटरवल पे रुक नहीं रहा, पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीसी मोटर। अगर अपन वही ऑब्जर्व करेंगे तो स्टेपर मोटर में, तो स्टेपर मोटर में आपको यहाँ पे शो हो रहा कि दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटर। जो स्टेटर है, स्टेटर यानी स्टॉप, यानी एक जगह पे स्थिर रहने वाली चीज, और उसके अंदर जो है वो पार्ट है रोटर का। दिस इज ऑल अबाउट द रोटर। और यहाँ पे जो वाइंडिंग की गई है वो 4 जगह पे वाइंडिंग की है, 1 2 3 एंड 4। तो देखिए ये जो रोटर जो है अंदर का पार्ट, वो रोटेट कैसे हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रहा, बाद में यहाँ पे रोटेट हो रहा, बाद में यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व किए 1 2 3 4, वापस से 1 2 3 4, वापस से 1, ऐसे कंटिन्यूसली ये रोटेट होती जा रहा। तो यहाँ पे क्यों ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा सादा डीसी मोटर, क्योंकि उसमें पूरी कंबाइन वाइंडिंग की है। कंबाइन वाइंडिंग करने की वजह से वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा। वेयर एज वो स्टेपर मोटर में क्या किया है कि स्टेपर मोटर में 90 डिग्री के इंटरवल पे 4 अलग अलग वाइंडिंग की है, और 4 अलग अलग वाइंडिंग वो रोटेट हो रहा, ये वन बाय वन। तो इन दिस वे स्टेपर मोटर का जो मोशन है वो स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज वो रोटेट हो रहा। As shown in above, the stepper motor has a multiple tooth.
and electromagnet arranged around a central gear shaft with the iron piece, due to which the stepper motor will be having the motion in a step by step, right? And the electromagnetics are powered by the external circuit, that is a microcontroller circuit, and it is a external circuit part. And the enable of the turning of the motor shaft, electromagnetics magnets are turned on one after another as shown in the diagram. यहाँ पे आप अपने ऑब्जर्व करोगे कि वो वन बाय वन टर्न ऑन हो रहा, पहला शाफ्ट, पहला आर्मेचर, पहले वाइंडिंग पे करंट आ रहा, ठीक है, बाद में दूसरे पे तो करके उतना वो रोटेट हो रहा, बाद में थर्ड पे, बाद में फोर्थ पे, देखिए, और यहाँ पे वापस है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा, तो करके उस मोटर को हम बोल सकते हैं स्टेपर मोटर, बिकॉज इट रोटेशन विल बी इन द step 5 mode. And the enable of turning of motor shaft, the electromagnetics magnets are turned on one after another, like this, which we will show in the diagram. And the first electromagnet attract the gear tip. When the teeth is aligned, the first electromagnet, they are slightly offset to the next one by one, एक के दूसरे ऊपर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर, ऐसा कंटिन्यूअसली एक के ऊपर एक जा रहा है. And when the next electromagnet turn on, the gear rotates slightly and its teeth are aligned to the magnet. This process is repeated. Such a rotation is called as a steps, and multiple such a steps is called as a full rotation. देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व किए, ये जो देखिए, पहले इसको कंप्लीट पोर्शन बन दीजिए. हाँ देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे टीथ थे, ठीक है, दूसरे पे चले गए, पहले इस पे टीथ थे, दूसरे पे चले गए, तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए, वापस वन, कंटिन्यूअसली रोटेशन 2 3 4 अगेन ऑन. सो दिस इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन स्टेपर एंड स्टेपर मोटर और एंड द ब्रशलेस डीसी मोटर. फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेपर मोटर स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रही है, वेयर एज ये ब्रशलेस डीसी मोटर ये कंटिन्यूअसली, इसका रीज़न क्या है? तो उसका जो मेन रीज़न रहता है वो इंटरनल कंस्ट्रक्शन का. यहाँ पे स्टेपर मोटर में कंस्ट्रक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे जो मोटर की वाइंडिंग है वो चार अलग अलग चीज़ों पे, चार अलग अलग जगह पे करके रखी है, और दोनों के और चारों के बीच में कुछ ना कुछ एक डिफरेंस रखा है. वो डिफरेंस के हिसाब से, वो डिफरेंस के अनुमान के हिसाब से यहाँ पे ये वाइंडिंग करके रखी है. यहाँ पे वाइंडिंग 1, वाइंडिंग 2, वाइंडिंग 3 एंड वाइंडिंग 4. तो और ये वाइंडिंग के हिसाब से, और जो वाइंडिंग की है वो स्टेटर और रोटर के बीच में की वाइंडिंग की है, उसके हिसाब से रोटर रोटेट हो रहा है. क्लियर? So in this way, this stepper motor will get work. Thank you very much.